Hello guys, how are you? I hope you all very well and everything going very awesome. I hope you all have seen descriptive video on Tirthankar and Mahavira. Now we are gonna to face video on doctrines of Jainism. आज का ये जो वीडियो है हमारा ये बहुत औसम होने वाला है। ये आपके जैन धर्म के सिद्धांत के टॉपिक को कवर करेगा। जैन धर्म के सिद्धांत और मान्यताएं क्या होते हैं, ठीक है। हमने आपने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था महावीर के बारे में, देन सेकंड वीडियो में हमने कवर किया था तीर्थंकरों के बारे में कि कौन कौन से तीर्थंकर हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, उनके विचार क्या हैं, उन्होंने क्या सिद्धांत रखे हैं, ठीक है। अब ये हमारा थर्ड वीडियो है जैनिज़्म के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं जैन धर्म के सिद्धांत और उनकी मान्यताएँ। इसके बाद जो हमारा वीडियो बनेगा उसमें बनेगा जैन धर्म के भाग, इट मीन्स सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म, और उसकी क्या मान्यताएँ हैं किसी चीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने तीर्थंकर वाले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था, यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके अभी देखें कि किस तरह से हमने तीर्थंकर को कवर किया था कि तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है, ऋषभदेव, नेमिनाथ, नामिनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, ये क्या इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, क्या एग्ज़ाम में आ जाता है, वनडे एग्ज़ाम में, चाहे वो MPPSC हो, MPSI हो, किसी भी एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। हमने ये बताया था अपने फर्स्ट वीडियो में, अपने ये बताया था कि महावीर का क्या जन्म था, क्या इनकी सोच थी, क्या सामाजिक और घरेलू स्थितियाँ थी, सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिस्क्रिप्टिव ढंग से बताया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक डली हुई है, उसको जाकर आप ज़रूर देखें ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। और क्लियर होने के बाद ही, जब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आप हल कर पाओगे, अदरवाइज़ आप खुद भी कंफ्यूज रहोगे, या तो आपको पता नहीं होगा या तो कंफ्यूज रहोगे। तो आप जाएँ और वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत एवं मान्यताएं। यह वीडियो कंपटीशन के अलावा भी जो हमारी रोज़मर्रा के जीवन है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमको ये देखना होगा कि जैन धर्म क्या सोचता है समाज के बारे में, संसार के बारे में, कष्ट के बारे में, दुख के बारे में, और मानव जीवन के बारे में, और क्या क्या उसकी मान्यताएं हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं जैन धर्म के सिद्धांत एवं मान्यताएं। तो सबसे पहला आता है कि जैन धर्म में ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ध्यान रखिएगा, अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो वेद है, वेद के अकॉर्डिंग वेद क्या कहता है, वेद कहता है कि जो संसार है इसकी रचना ईश्वर ने की है, ब्रह्मा भगवान ने इसे बनाया हुआ है और विष्णु इसके पालनहार है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें कही गई हैं। बट जब हम जैनिज़्म में आते हैं, जैन धर्म में आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। इनके कहने का अर्थ ये है कि ये मानते हैं कि ये जो सृष्टि है, जो संसार है, इसे किसी ने बनाया ही नहीं है। यह पहले भी था, अब भी है, और हमारे न रहने पर भी रहेगा। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन तो होंगे, बट ये कैसा नहीं कह सकते कि इसे किसी ने बनाया है। तो इस हिसाब से इन्होंने ईश्वर की जो मान्यता है उसको पूरी तरह से डिनाई कर दिया है। आइए चलते हैं वो आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं। तो इनका सोचना है कि आत्मा है, ये इस पर विश्वास करते हैं और इसको मान्यता देते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट में कि ये पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचते हैं। पुनर्जन्म को भी ये मान्यता देते हैं, विश्वास देते हैं, ठीक है। कर्मवाद के बारे में क्या सोचते हैं ये। चलिए सबसे पहली बात, अगर आप इसको समझ लेंगे कि कर्मवाद के बारे में जैनिज़्म में क्या सोचते हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में आप समझ पाएंगे। जैनिज़्म को मानने वाले या जैन धर्म को मानने वाले, उनका विश्वास ये होता है जैनों का कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्म के द्वारा हो रहा है। अच्छा बुरा जो भी कुछ हमारे जीवन में आता है हमारे कर्म के द्वारा आता है। अगर हमने अच्छा किया तो हमको अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, ठीक है। अगर कोई हमारा कर्म जो है लालच से अभिप्रेत है या उसके बारे में है तो बिल्कुल हमको लालच ही मिलेगा, उसके परिणाम मिलेंगे, ठीक है। यदि हमारा कर्म कुछ ऐसा है जो कि अच्छे आउटकम नहीं देता तो उसके अच्छे आउटकम कभी भी नहीं हो सकते। जैनिज़्म का ये भी मानना है कि अगर हमारे कर्म जो है हमको भोगने होते हैं उसके प्रतिफल, यदि मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ कर्म कर दिया लेकिन उसका आउटकम जब आता है हम नहीं रहते, खत्म हो जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में उनका कहना है कि पुनर्जन्म होता है। इट मीन्स आप जो पुराने जन्म में कर्म किए होते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको जन्म मिलता है, और यदि आप कुछ भोग बच गया होता है तो आपको भोगने होते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें, चार चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ईश्वर के बारे में क्या वो सोचते हैं, आत्मा को क्या मान्यता देते हैं कि नहीं देते, पुनर्जन्म को मान्यता देते ही नहीं देते, कर्मवाद को मान्यता देते हैं कि नहीं देते। चलिए आइए देखते हैं, आगे चलते हैं, त्रिरत्न को देख लेते हैं। तो उनके हिसाब से जो है त्रिरत्न जो है, जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में अगर हम देखते हैं तो उनके हिसाब से 3 त्रिरत्न हैं। इसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है।
ये क्या चीज़ होती है? इनके कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तभी जैनी जो है, ठीक है, उसको मोक्ष मिल सकता है या उसको जो है अल्टीमेट नॉलेज है वो मिल सकता है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपको आचरण करना है, सम्यक आचरण करना है, उसके लिए 5 बिंदु हैं जिन्होंने इन्होंने महाव्रत का नाम दिया। इन महाव्रत के बाद ही आप सम्यक आचरण कर पाओगे। तो इसमें है अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह। ये सारी चीज़ जो है ये पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई थी या बताई गई थी। इसमें एक लास्ट चीज़ जो है ब्रह्मचर्य जो है, इसको लास्ट में महावीर के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। आपको पता है अहिंसा का क्या रोल होता है, हमने आपको बताया था कि इंडियन सोसाइटी के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो अहिंसा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में भी लोग जब भी कोई धरना रखते हैं तो उनकी प्राथमिकता होती है कि वह अहिंसात्मक हो, और महात्मा गांधी ने तो पूरी लड़ाई ही अहिंसा के दम पे लड़ी हुई थी। तो आप ध्यान रखिए कि अपने 5 जो व्रत है, महाव्रत जो है, कितनी है उनकी संख्या 5 है। वो कौन कौन से हैं? अहिंसा हो गया, सत्यवचन हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया। ये 4 किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये जो लाया गया था परशुनाथ के द्वारा। और ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया? वो लाया गया महावीर के द्वारा, ठीक है। और ये 5 किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है सम्यक आचरण के लिए। सम्यक आचरण किससे बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है त्रिरत्न से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच अणुव्रत क्या होता है? वही जो 5 महाव्रत हैं उसी से रिलेटेड हैं। और ये कहते हैं कि जब आपको 5 महाव्रत का पालन करना है तो 5 अणुव्रत होना ज़रूरी है, और इसी के थ्रू आप उन 5 को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे और वो सम्यक आचरण के रूप में अपनी लाइफ में दिखेगा। चलिए आगे आ जाते हैं। जैन धर्म सृष्टि के बारे में क्या सोचता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैन धर्म सोचता है कि संसार जो है शाश्वत है, निश्चित है, अनिश्वर है, वास्तविक है और इसका अपना एक अस्तित्व है। जैन धर्म ये कहता है कि संसार का सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। जैन धर्म कहता है कि संसार पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। और यदि आपको विश्वास ना हो तो आप आज की डेट में काम कर सकते हो, देख सकते हो कि किसी के जाने के बाद लाइफ कभी नहीं रुकती। अभी हालिया में सिद्धार्थ शुक्ला करके कोई एक्टर था, ठीक है, बिग बॉस में उसने जीता हुआ था, वो भी चला गया। इससे पहले सुशांत, ठीक है, इसके पहले और बाकी जो एक्टर्स थे, दिग्गज जिसको कह सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब किसी के भी जाने से, इट मीन्स जब इनके जाने से किसी का कुछ नहीं रुका तो हमारे और आपके जाने से तो कुछ रुकने वाला है ही नहीं। महावीर के जाने से जब कुछ नहीं रुका, ठीक है, बुद्धा के जाने के बाद जब कुछ नहीं रुका तो हमारे आपके जाने के बाद तो ऐसा कुछ है नहीं कि रुक जाएगा, ठीक है। तो जैनियों का ये मानना है कि ये संसार निरंतर है और बढ़ता जाएगा, और इसको चलाने के लिए और इसको बनाने के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं रही है, और ना तो ईश्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नग्नता के बारे में बात कर लेते हैं कि 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे, उन्होंने अपने अनुयायियों को वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी। लेकिन जब महावीर स्वामी का टाइम आता है तो उन्होंने कहा कि आप पूर्ण नग्न भी हो सकते हो। इट मीन्स ये है कि देखिए, जैनियों का कहना क्या है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अल्टीमेट आपकी सोल है, ठीक है। तो जब सोल को वो क्या कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, वो मान्यता दे रहे हैं, कर्म को मान्यता दे रहे हैं, तो उनके हिसाब से, ठीक है, बॉडी को ढकना, बॉडी को दिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता। फिर हम आगे देखते हैं कि कैसे इसके सेक्ट भी होते हैं इसी विचारधारा के ऊपर। चलिए आइए आगे चलते हैं। 5 प्रकार के ज्ञान की बात कही गई है। तो जैनियों का कहना ये है कि जो हमारे पास ज्ञान होता है वो 5 तरीक़ों से आ पाता है, ठीक है। इसमें लाइटली मैं आपको बता देता हूँ। मत ज्ञान क्या होता है? मत ज्ञान ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए कोई लड़का जन्म लेता है, बच्चा जन्म लिया, सारी चीज़ें उसे नहीं बताई जा सकती, लेकिन यदि आप उसे नहीं भी बताओगे ना तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ वो सीखता चला जाएगा, ऑटोमेटिक उसके दिमाग में आती जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, आग से जल जाओगे, ये आपको भी पता, मेरे को भी पता है, और ये छोटे से बच्चे को भी पता होता है, ठीक है। तो ये जो है ये कैसा है ज्ञान है? ये मत ज्ञान है, ठीक है। देन श्रुति ज्ञान आता है। श्रुति ज्ञान ये आता है कि सुन के, ठीक है। तो जैन धर्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो उनके संग्रह है, उसको सुन करके उसमें जो ज्ञान दिया गया है उसको सुन करके अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो वो श्रुति ज्ञान है, ठीक है। तो हम भी अपनी डेली लाइफ में यही करते हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है श्रुति ज्ञान का, ठीक है। और अभी आप ये वीडियो देख रहे हो और ये सुन भी रहे हो तो ये भी एक श्रुति ज्ञान एक तरीके से हो गया, ठीक है। तो चलिए, एक हो गया अवधि ज्ञान, जो आपको एक निश्चित ड्यूरेशन में ऑटोमेटिक मिलना ही मिलना होता है किसी भी चीज़ के बारे में,
ठीक है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैंने एक कोटेशन पढ़ा हुआ था कि अपनी जवानी में हम सब कोई ना कोई बात से संबंध रखते हैं, ठीक है। ये कहा गया था मार्क्सवाद के संबंध में कि अपनी जवानी में जब हमारे शरीर में ज्ञान होता है, मतलब जब हम थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि हम सब किसी न किसी वाद को मानते हैं। लेकिन जैसे ही एज बढ़ती चली जाती है, धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में हमारा विचार जो होता है बदलना स्टार्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल आपको मिल सकता है, आप आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक में एक तस्वीर पा सकते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि जब मैं 18 साल का था तो मेरी गाड़ी की स्पीड हमेशा रहती थी 60 से 70 के बीच में, लेकिन जब मैं 27 साल का हुआ तो मेरी गाड़ी की स्पीड हो गई 30 से 40, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में चर्चा की गई। तो भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये भी है कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे अवधि बीतेगा, तो उसके बाद आपके ज्ञान का स्वरूप जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, मन है पर्याय ज्ञान हो गया और सबसे लास्ट अल्टीमेट ज्ञान हो गया कैवल्य ज्ञान। ये ज्ञान ऐसा है जो रियल नॉलेज जिसे कहते हैं और इसके बाद किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो जैन धर्म के अकॉर्डिंग ज्ञान की संख्या कितनी हो गई, तो जैन धर्म के अकॉर्डिंग ज्ञान की संख्या हो गई 5, ठीक है। वो ज्ञान कौन कौन से, ये सारी चीज़ें इसमें हमने आपको बता दी है। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म कहता ये है कि पाप जो होते हैं, पाप की संख्या है 18। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के अकॉर्डिंग पाप की संख्या 18 है। कौन कौन से हैं? हिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, चोरी हो गया, असंयम में रति और संयम में अरति हो गया, मैथुन हो गया, राग हो गया, द्वेष हो गया, परिग्रह हो गया, मिथ्या दर्शन रूपी शल्य हो गया, दोषारोपण हो गया, चुगली हो गया, माया हो गया, लोभ हो गया, कलह हो गया, क्रोध हो गया, मान हो गया, परनिंदा हो गया, मिथ्या हो गया, ठीक है। ये 18 प्रकार के जो इन्होंने पाप की चर्चा की हुई है जैन धर्म में। अब आपको सोचना ये है कि आप दिन भर में क्या आपका मतलब कोई भी ऐसा दिन जाता है जिसमें आपने इनमें से कोई ना कोई पाप ना किया हो? असंभव। इट मीन्स आज की डेट में तो असंभव ही है कि हम लोग एक सामान्य जो आदमी है इन सारी चीज़ों से अछूता रहे, ठीक है। लेकिन जैनी जो होते हैं वो इनसे बचने का प्रयास करते हैं। जैनी भिक्षुक जो होते हैं, ठीक है, वो मानते हैं कि जो 18 तरीके के पाप होते हैं, तो इन पाप के बाद आपको क्या होता है, कुछ ना कुछ आउटकम होते हैं इसके, और वो आपको भोगने पड़ते हैं। और यदि आप नहीं भोगोगे तो वो बढ़ते चले जाएंगे, नेक्स्ट जन्म में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेट आप एक चीज़ समझ लो कि यदि आप कर्म करोगे तो कुछ आउटकम होंगे जिसका भोग करना है। यदि आप कर्म नहीं करते हो, ठीक है, तो भाई उसके आउटकम जो होंगे वो नहीं होंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जो चलता है कि यदि मान लीजिए हमने कोई विकर्म कर दिया, ठीक है, तो विकर्म कर दिया तो अब क्या करें, हम किसी भगवान के लिए व्रत रहना स्टार्ट कर दें या कुछ और करना स्टार्ट कर दे, बलि दे दे, तो इससे ऐसा सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी? नहीं। जैन धर्म के अकॉर्डिंग यदि आपने विकर्म किया है तो उसका भी भोग भोगना ही है। अच्छा या बुरा कुछ भी करते हो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। ये चीज़ आज अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैन दर्शन के 3 मूलभूत सिद्धांत है। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है और ये आपको लाइफ के बारे में एक बहुत वाइड एरिया देगा सोचने के लिए कि भाई हाँ एक ये चीज़ संभव हो सकती है यदि आपने आज तक इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आप इसे पढ़ लेते हो, ठीक है, कंपटीशन के व्यू से इट्स बेटर। लेकिन जब भी आप अपने आप को कभी लो महसूस करो या फिर ये सोचो कि लाइफ में सब कुछ बेकार हो रहा है या डिप्रेशन जैसा कुछ महसूस करो, तो आप इस वीडियो में एक बार ज़रूर आ जाना। ये वीडियो आपको अल्टीमेट जो पीस कहते हैं, जिसे शांति कहते हैं, वो आपको देगा, ठीक है। जो सारा मटेरियल डाला गया है, जो इसमें है, जिसकी चर्चा की जा रही है, इट मीन्स मैं ये तो नहीं कह सकता कि वीडियो का मिरेकल होगा, इट मीन्स ये मिरेकल है जैनिज़्म का, ठीक है। चलिए आइए, जैन धर्म के 3 मूलभूत सिद्धांत की बात की है। इन्होंने कहा कि जैन धर्म में जो है 3 मूलभूत सिद्धांत है। पहला है अनेकांतवाद, न्यायवाद और स्यादवाद, ठीक है। आइए चलते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनेकांतवाद मेरा बहुत फेवरेट है भाई सेक्शन ये। अच्छा, आपको में से कितने लोगों को पता है कि जो हिंदी मीडियम यूपीएससी के टॉपर हैं निशांत जैन, उनका भी व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि जब आप
सिविल सर्विस में आते हो या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जब सोसाइटी में आते हो कुछ काम करने के लिए, उस समय एकांतवाद जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यदि आप उसको समझ पाते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, और मैं पर्सनली इसमें बिलीव भी करता हूँ। ठीक है, तो अनेकांतवाद है क्या, आइए देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। बहुत सरल शब्दों में अगर कहा जाए, अनेकांतवाद ये कहता है कि किसी भी चीज़ के एक पक्ष नहीं होता, किसी भी चीज़ का बहुत सारे पक्ष होते हैं, किसी भी चीज़ के बहुत सारे पक्ष हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अनेकांत के बारे में कहा गया है, अनेकांत के बात के बारे में, एक ही वस्तु में कई गुण होते हैं, पर इंसान के अपने दृष्टिकोण की वजह से वस्तु के कुछ गुण गौड़ तो कुछ प्रमुख दिखाई देते हैं, यही अनेकांतवाद का सार है। चलिए अब इसे समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि हमारे बीच में या हमारा कोई दोस्त हो या कोई भी साथी हो, उसकी कुछ बुराइयां हमारे या हमारा कलीग हो, ठीक है, उसकी कुछ बुराइयां हमें समझ में आ रही हो। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऐसा सोच पा रहे होते हैं, हमारा दृष्टिकोण ही ऐसा है। ठीक है, बट ये उसके बारे में अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। अगर हम किसी के बारे में ये समझते हैं कि वो झूठ बोलता है, ठीक है, यदि हम इसके बारे में ये समझते हैं कि चोरी करता है, तो वो चोर ही है, तो नहीं, ये उसका अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। इसका एक पहलू हम जानते हैं या एक पहलू के बारे में हमने आकलन किया है, जबकि अनेकांतवाद कहता है कि हमारा दृष्टिकोण तय करता है कि किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी पहलू होते हैं, हमारे दृष्टिकोण के अलावा भी पहलू हैं। जैन धर्म में इसको एक स्टोरी से समझाया गया है कि स्टोरी है 5 अंधे व्यक्तियों की और एक हाथी की। उनमें होता क्या है कि पहला व्यक्ति जो होता है वो पूंछ पकड़ता है, हाथी का पूंछ पकड़ लिया, तो वो एज्यूम करता है, वो मानता है कि जो हाथी है वो रस्सी जैसी कोई चीज़ होगी। ठीक है, दूसरा व्यक्ति है, हाथी के बारे में नहीं सुना हुआ है, नहीं जाना हुआ है, वो जाता है हाथी का सूंड पकड़ता है, तो उसे लगता है कि यह सांप जैसा कोई चीज़ होगा। ठीक है, तीसरा व्यक्ति होता है, वो जाता है हाथी के पास, हाथी का पैर पकड़ता है, तो उसे लगता है अरे भाई ये तो हाथी जो है खंबे जैसा है। चौथा व्यक्ति है, वो उसके पास जाता है, उसको पकड़ता है, तो उसको लगता है कि ये तो, उसके कान पकड़ता है, तो उसको लगता है ये तो सूप जैसी चीज़ है। ठीक है, और पांचवा भी जाता है, ऐसा ही कुछ उसने भी किया होता है। जब वो पांचों पास में आते हैं, खड़े हो जाते हैं और वो चर्चा करते हैं कि हाथी कैसा है, तो एक कहता है नहीं नहीं हाथी रस्सी जैसा है, एक दूसरा कहता है नहीं नहीं हाथी सांप जैसा है, तीसरा कहता है हाथी तो सूपे जैसा है। ठीक है, वो एक दूसरे से अलग दृष्टिकोण रखते हैं, उनके मत भी अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी जो है उनके हिसाब से, हाथी तो जो है आप देख सकते हो। ठीक है, और इस वीडियो के बाद जाके खोल के वीडियो देख भी लेना कहीं पे, या फिर कोई पिक सर्च कर लेना हाथी के बारे में, देख लेना कि हाथी कैसा दिखता है, क्या हाथी रस्सी जैसा है या सांप जैसा है या खंबे जैसा है। लेकिन वो अंधे भी सही बोल रहे थे, ये उनका दृष्टिकोण था, वो केवल एक पहलू को टच कर पाए। ठीक है, लेकिन जो बाकी पहलू है उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता। तो जो सच होता है, जो अल्टीमेट ट्रूथ होता है, वो सारे पहलुओं को ध्यान में रख के किया जा सकता है। ठीक है, अनेकांतवाद यही कहता है। चलिए स्यादवाद क्या कहता है, स्यादवाद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये स्यादवाद है। ठीक है, जैन मतानुसार किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं, विशेष वस्तु में वस्तु से संबंधित ज्ञान परिवर्तनशील हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, अनेकांतवाद कह रहा है कि एक ही चीज़ के बहुत सारे पहलू होते हैं। ठीक है, स्यादवाद कह रहा है कि वो पहलू भी है जो समय के अकॉर्डिंग परिवर्तनशील है। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वन डे एग्ज़ाम के हिसाब से, बट आपको इतना चीज़ रखना चाहिए अपनी लाइफ में कि, और मैं ये चाहूँगा कि आप इसको अपने लाइफ में यूज भी करिए। ठीक है, तो जैसे मैंने चर्चा किया था कि जो यूपीएससी के टॉपर रहे हैं हिंदी मीडियम से निशांत जैन, उन्होंने कहा है कि अनेकांतवाद के बारे में नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम अनेकांतवाद को नहीं जानेंगे, ठीक है, या स्यादवाद को नहीं जानेंगे, या इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से हम इसको जानें, बट इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम नहीं समझते हैं तो हमें बहुत नैरो थिंकिंग देता है किसी भी चीज़ के बारे में, जो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होती है यदि हम किसी सिविल सर्विस में है या किसी भी तरह के जॉब में है या कहीं पे कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज हमारा जैन धर्म के सिद्धांत एवं मान्यताएँ। ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो है वन डे के एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय इट। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ये जब आप पढ़िए वीडियो को, जब देखिए तो आप एक नोट्स बना लीजिए, उसमें प्रॉपर आप इसको नोट करते जाइए। ठीक है, जो आपको रिवीजन के समय में काम आएगा। फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपको लगता है कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, डिप्रेशन में हो या ऐसे कुछ, तो आप यहाँ पे आकर एक वीडियो को अच्छे से फिर से देख सकते हो। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था जैन धर्म के ऊपर महावीर, और जो सेकंड पार्ट था तीर्थंकर,
दोनों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। उन डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं और हमारी विश है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तब तक के लिए थैंक यू। उससे पहले आपको ये काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो को लाइक करना है और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो शेयर करने लायक है, ये वीडियो, तो उसे शेयर करिए। बिल्कुल शेयर करने लायक तो है ही, बट अगर आपको लग रहा है, अंदर से लग रहा है कि भाई आप मेरे को ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, कंपटीशन के व्यू से नहीं हो सकता, अपने भाई बहन के लिए या लाइफ के बारे में थोड़ा चेंजेस के लिए, एक ब्रॉड माइंड सेट के लिए, ठीक है, तो वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। खास कर ये वीडियो, ये वाला जो सेक्शन का वीडियो है सिद्धांत वाला, इसको शेयर करिए। आपके दोस्त देखें या आपके पेरेंट्स देख सकते हैं या आपसे जुड़े हुए लोग देख सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये आपकी लाइफ को एक बहुत अच्छा माइंडसेट देता है। तब तक के लिए थैंक यू।